ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में परम प्राणेश्वर बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि अभी बाप आए हैं आत्मा, शरीर और दुनिया की काया कल्पतरु करने, अर्थात बाप आकर संपूर्ण परिवर्तन करते हैं, रिजुनेट करते हैं, अमर बनाते हैं, फिर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। और बाबा कहे शरीर, आत्मा, प्रकृति यह परिवर्तन कब होंगी, इसकी काया कल्पतरु कब होंगी, याद से। और बाबा ने सच्चे जियदान का भावार्थ बताया। कहते हैं मैं आता हूँ मौत देने, अर्थात इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से निकाल तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसको कहा जाता है सच्चा सच्चा जियदान, क्योंकि बाप आकर सर्व दुखों से छुड़ाई, पावन बनाई, अपने साथ ले जाते हैं। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो बाबा कहे जैसे सारे जगत की माता यह अम्बा मम्मा है, वैसे जगत का पिता भी है। और दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। एक है आत्माओं का बाप शिव बाबा, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप ब्रह्मा, और है जगतम्बा मम्मा। फिर और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है शिव बाबा। हम पहले ब्राह्मण चोटी सर्वश्रेष्ठ थे, फिर वैश्य शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। वह ये कहे पाँव की मिट्टी से लेकर एकदम चोटी सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा दिल तख्त पर बिठाते हैं। फिर और बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला, वह है नदियों का मेला, यह है ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला। बाबा कहे तुम यहाँ आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो, तुम ज्ञान स्नान कराई पावन बनते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ बाप के पास मधुबन में ले आते हो सच्चे सच्चे कुंभ मेले पर, अर्थात तुम आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हो। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने, याद से ही काया कल्पतरु होंगी, अर्थात जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा कंचन पवित्र निरोगी होंगे, बड़ी आयु होंगी। आज मुरली से प्रश्न है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है। अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता है कैसे। फिर से नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है, अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता है कैसे। उत्तर में बाबा कहे नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराई बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा, यही सच्चा जियदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। बाबा कहे सच्चा जियदान किसको कहेंगे, दुखों से अशांति से मुक्त करना, यही सबसे बड़ा और सच्चा जियदान है। आज मुरली में गीत बजा माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगतम्बा की महिमा सुनी। जगतम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगतम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगतम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगतम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी हैं। जगत पिता भी हैं जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे, अर्थात जब सब जगत की आत्माएं जहाँ होंगी वहाँ ही तो जगत माता और जगत पिता होंगे। बाबा कहे दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता।
अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी जगत पिता कहा जाता है, लेकिन उनको साकारी मनुष्य आत्माओं का कहा जाता है। और शिव बाबा भी जगत पिता हैं, क्योंकि वो तो सारी आत्माओं के पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा। बाबा कहे सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, तो क्या कहना है? परम पिता परम आत्मा शिव। उनका नाम रूप भी है ना, उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन। बाबा कहे ब्रह्मा सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना पड़े। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। अर्थात जैसी आत्मा की अवस्था वैसा शरीर मिलता है, वैसे ही प्रकृति के 5 तत्व होते हैं। बाबा कहे सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। बाबा कहे असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव बाबा की संतान है। शिववंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इनमें ब्रह्मा बाबा में विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाप भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर हैं, क्योंकि अलौकिक बाप ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है, इसलिए उनके 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक शिव बाबा। बाबा कहे सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन बाप को बुलाए। बाबा कहे तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुवनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। अर्थात बाबा कहे मैं अभी तुम्हारा ऐसा परिवर्तन करता हूँ जिससे तुम्हारी काया ही पलट जाती है, आत्मा और शरीर दोनों। बाबा कहे बाप तुम बच्चों को आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवी देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नर्कवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नर्कवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं।
शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। अर्थात दोनों का जन्म भारत में होता है, इसलिए दोनों का गायन भी भारत में ही होता है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगते हैं। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, अर्थात बाबा कहे पुनर्जन्म सिर्फ एक आत्मा नहीं लेती, पूरी वंशावली लेती है। बाबा कहे कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो, क्या समझते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, अर्थात पहले इतने ऊंच पावन थे, अभी इतने नीचे पतित बन गए। बाबा कहे पैर से एकदम चोटी बनते हैं, पहले शिव बाबा फिर है चोटी, अर्थात ब्राह्मण। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कभी क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। बाबा कहे सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। कौन सी युक्ति? कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, भाई बहन व भाई भाई। बाबा कहे यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, बाबा कहे अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ। बाबा कहे जब याद करते हो तो बताओ उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नाम रूप देश काल क्या है। बाबा कहे उनको कहो उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रो रो नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती है। बाबा कहे नर्क की भी स्टेजेस होती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो अभी नर्क कहो व कलयुग कहो, उसकी एकदम तमो प्रधान अवस्था है। बाबा कहे द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा, बाबा कहे तुमने देखा होगा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। बाबा स्टेजेस की बात बता रहे हैं कि जब भक्ति सतो प्रधान होती है तो शिव की भक्ति करते हैं, और जब भक्ति में भी तमो प्रधान आत्मा बन जाती है तो रास्ते की, टिवाटे की, पेड़ पौधे आदि की पूजा करते हैं। क्योंकि आत्मा जितनी तमो प्रधान अवस्था को पाती है उतनी भक्ति भी नीचे स्तर की करते हैं। बाबा कहे पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? बाबा कहे बताओ अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वह तो पानी है ना, पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। बाबा कहे जब गायन ही भारत में है तो जरूर भारत में ही पावन बनाने आएंगे। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो। बाबा कहे यहाँ तुम आते ही हो, किस लिए?
पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। बाबा कहे विष्णु चतुर्भुज दिखाया है, यह प्रवृत्ति का सूचक है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताए वैष्णव थे। वल्भाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। यह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। उन्हों की बड़ी हवेलियाँ होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वैष्णव किनको कहेंगे। एक तो विष्णुपुरी में रहने वाले, और दूसरा जिनका खान पान रहन सहन पवित्र है, उनको वैष्णव कहेंगे। बाबा कहे वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप राधे कृष्ण, वह है बड़ेपन का रूप लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अर्थात बाबा कहे अभी तुमको इन ज्ञान की सब गुह्य बातों की समझ आई है। बाबा कहे ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं, तो स्वर्गवासी होने चाहिए। बाबा लॉजिक बता रहे हैं कि सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान स्वर्ग की रचना करते हैं, तो उनके सब बच्चे स्वर्ग में होने चाहिए। बाबा कहे परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। अर्थात बाबा कहे यह पतित से पावन बनने का सच्चा सच्चा कुंभ है संगम, जहाँ पतित से पावन बनते हैं। बाबा कहे पतित पावन बाप द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं, अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। सच्चा सच्चा बाबा कहे मेला यह है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराई पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। बाबा कितनी ज्ञान की गुह्य बात समझा रहे हैं कि तुम सब ज्ञान गंगाए हो। क्या करते हो? ज्ञान स्नान कराई, दूसरों को भी ज्ञान स्नान कराते हो, पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, बाप का परिचय देकर सच्चे कुंभ मेले पर ले आते हो मधुबन में। बाबा कहे इस समय तुम सब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक बाप भी है और प्रजापिता भी हैं, फिर शिव बाबा भी हैं। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। यह समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है, उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। बाबा कहे यह स्मृति और नशा रहना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अभी हमको अपने साथ ले जाने आए हैं।
बाबा कहे ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना, इसलिए तो कहते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। लेकिन कौन से समय की बात है वह बाबा अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब स्वयं भगवान लेने के लिए आते हैं उस समय मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। हर मृत्यु पर स्वर्ग नहीं मिलता है। बाबा कहे तुम्हारी इस देह को खत्म कराई, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जियदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाई घर ले जाता हूँ। वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहे यह महाभारी महाभारत लड़ाई भी कब लगती है? संगम पर, जबकि स्वयं भगवान आते हैं, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान सागर में स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने एक लगन एक भरोसा और एक रस अवस्था बनाने से प्राप्ति बताई कि ऐसी आत्मा कभी भी कैसी भी परिस्थिति बात हो उसमें कारण का निवारण करेंगे, कारण को परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन जाएंगे। वह कभी भी कारण को देखकर कमजोर नहीं होंगे, वे सदा ही निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। बाबा कहे याद की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित कब रहेंगी? जब एक बाप को सारथी बनाए साक्षी होकर ड्रामा के पार्ट को देखेंगे। इस सारथी और साक्षीपन की स्थिति से ही देह और देह के भान से सहज न्यारा हो जाएंगे। तब फिर निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।